चलिए क्वेश्चन पढ़िए। ये भी उसी का चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी ही है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमको यह है कि पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। वाटर बॉल्स एंड इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल सभी के घर में होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, पानी भी गर्म करते हैं, चाय भी बनाते हैं। तो उसका शेप कुछ इस प्रकार होता है। आपके पास इलेक्ट्रिक केटल होगा घर में, तो ये इस प्रकार का होता है, जिसमें दूध वगैरह भी गर्म करते हैं। ये इस टाइप का ऐसा शेप होगा। और यहाँ पर एक कॉइल लगा रहता है और यहाँ पर एक बल्ब लगा रहता है, सॉरी बल्ब होता है, प्लग रहता है। इस प्लग में आप जाके स्विच ऑन करते हैं और यहाँ से क्या होता है कि पानी अब दूध जो है गर्म होता है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि इसमें ए वाटर बॉयल्स इन एन इलेक्ट्रिक केटल। एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें क्या हो रहा है, एक वाटर उबल रहा है, पानी उबल रहा है। आफ्टर बीइंग स्विच यूजिंग द मेन सप्लाई द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट शुड बी। आप अच्छा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट शुड बी। अब इसमें दो ऑप्शन है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है और कितने टाइम्स हो रहा है ना। टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ ऑफ द वाटर इज टू बी यूज इन 15 मिनट। पहले 20 मिनट, उसके बाद कि वायर को आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। अब देखिए, आपने पिछले बार एक क्वेश्चंस पढ़ा था, किसी वायर के हम खींच दे रहे हैं, वायर मैंने रेडियस हाफ कर देते हैं, लंबाई दोगुनी करते हैं। इसमें हम जो का वॉल्यूम जो है इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगा इसका, ठीक है। और एरिया जो है कांस्टेंट रहेगा। क्या होगा, मैंने कहा इसमें आपको ये बोल रहा है कि आप इसमें वायर को ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो आपका क्या कांस्टेंट रहेगा, एरिया कांस्टेंट रहेगा, बट वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इस चीज़ को आपको स्पेशली ध्यान रहे। तो आपने पानी को उबलने के लिए क्या किया, हीट सप्लाई लगाया है। हीट सप्लाई लगाया है कि नहीं, ठीक। तो इसके हमने छोटे क्लास में जो फार्मूला पढ़ा था, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, क्लास 10th में भी अपना पढ़े होगा। एच या क्यू, यहाँ पर हीट चाहिए, इसको उबलने के लिए हीट चाहिए। तो आपने पढ़ा था H = I²RT। देखिए फार्मूला का, तो I = क्या होता है, V/R। तो जब यहाँ पुट कर देंगे अपन, तो V²/R² × RT, तो एक R कैंसिल हुआ, V²T/R, ठीक है। ये Q होगा या H होगा, जो भी होगा। हम इसका यूज़ करें कि इसका यूज़ करें, कमेंट में आप लोग बताना। क्वेश्चन ही सॉल्व करा देते, क्या कमेंट बताना। तो जनरली यहाँ पर एक कॉइल रखा है, यहाँ पे कॉइल रखा है, ये भी क्या करेगा, यहाँ से सप्लाई होगा, ठीक है। आपने जो वायर जो जोड़ दिया है, माने कि कहने का मतलब ये हो रहा है, क्वेश्चन में एक वायर जोड़ दिया है तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब आप जब लंबाई बढ़ा रहे हैं तो एरिया हमको कांस्टेंट रहेगा। जब एरिया हमको कांस्टेंट रहेगा तो हम जो है इस फार्मूले को यूज़ करके पहले टाइम कितना था और दूसरी बार टाइम कितना था, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला जो है क्या था, R = L/A, जिसमें एरिया को कांस्टेंट रखे हम इसको निकाल लेंगे। चाहे तो आप भी निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए निकालते हैं, है ना। तो इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। चलिए, तो ये जो इसको हीट चाहिए, हीट रिक्वायरमेंट चाहिए, ये कहाँ से लेगा, इस फार्मूले से लेगा। तो पहले 20 मिनट के लिए, देखिए क्वेश्चन में दिया है वाटर बॉयल्स इन इलेक्ट्रिक केटल इन 20 मिनट्स। तो आप इसको रख दो Q = V²/R1। पहले रेजिस्टेंस R1 होगा, टाइम कितना हो जाएगा, T1 मीन 20 मिनट्स, उसको हम चेंज नहीं किए। सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, V²/R2 और आपने लिखा पिन। अब इक्वल अमाउंट ऑफ हीट तो इक्वेट कर सकते हैं आपको हीट की रिक्वायरमेंट इक्वल है, तो आप इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो V²/R1 × 20 और V²/R2 × 15, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिल गया, देखिए 20/R1 = 15/20।
R2, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 5 4 जा 5 3 जा, तो क्या हो जाएगा अपने को, R2 के लिए निकालो। R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 यहाँ लाए तो अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, चलो 4R2 इक्वल टू 3R1, तो R2 इक्वल टू 3/4R1 आ गया। ये हमको क्या आ गई, R2 इक्वल टू इंक्रीज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, हमको यही पूछ रहा है ना, लेंथ ऑफ द वाटर इज टू बी बॉइल्ड इन 15 मिनट्स। तो हमको भी इसमें पूछ रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, जो भी हुआ है उसके हमको वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मैंने बताया कि जब इसमें आपने वायर यहाँ से जोड़ा है तो इसकी वॉल्यूम क्या हुई है, चेंज हुई है, बट एरिया क्या हुआ है, कांस्टेंट हुआ है। तो आपके पास जो फॉर्मूला आ जाएगा R इज इक्वल टू रो L/A लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाइए R2 इक्वल टू रो कितना होगा, L2/A, तो रो L2/A इज इक्वल टू 3/4 रो L1/A, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने निकाला, तो L2 इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, एरिया कांस्टेंट है, तो L2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, फाइनल लेंथ 3/4 ऑफ इनिशियल लेंथ, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, डिक्रीज होगा कि नहीं, इसमें आ गया L2 के 3/4, L1 तो आपके पास आएगा डिक्रीज, यहाँ पर लिख लोगे आप डिक्रीज, है ना। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज करना होगा, और है ना, तो कितना टाइम्स, 3/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ, ठीक। ये हमारा आज का क्वेश्चन हुआ, माने क्या हो जाएगा इसकी, द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट शुड बी डिक्रीजेस ऑफ इट्स 3/4 ऑफ इनिशियल लेंथ, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करवाते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। मैं वही बोल रहा हूँ आपसे, पिछली वीडियो मैंने बोला कि ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि आप इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो 9826159761 इस नंबर को यदि यूट्यूब में सर्च करेंगे तो राज कोचिंग क्लासेस आएगा, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा देंगे, तो क्या हो जाएगा कि जितने भी मैं यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए, जैसे कि 9 to 10 QIQ फिजिक्स और मैथ्स से रिलेटेड, मैथ्स ओलंपियाड, जेई मेंस, एडवांस, नीट, पीपीटी के क्वेश्चन, तो आपको में मिल जाएगा, तो आप इसका बेटर तरीके से तैयारी कर सकेंगे। ओके, थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाइए।